हेलो फ्रेंड्स, मैं तो आज 10 क्लास का फिजिक्स का शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे दूँ जिससे बच्चों को लाभ हो जाए। तो इस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, तो अब चलते हैं 10 क्लास का फिजिक्स शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं प्रकाश। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। हम सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं क्या, प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अगर देखते हैं तो उसको कहा जाता है क्या, प्रकाश कहा जाता है। क्योंकि प्रकाश के बगैर हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। सब अगर मान के चलिए, अगर मेरे आंख में रोशनी रहता तो हम अंधेरे कमरे में भी किसी वस्तु को देख सकते थे। इसका मतलब है कि हम अगर अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को नहीं देख सकते तो इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं ये है कि प्रकाश हमको देखने में सहायता प्रदान करती है। बगैर प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दिया 10th फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम प्रकाश को परिभाषित करते हैं। क्या लिखें? प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। या मान के चलिए इसको हम लोग ऐसी ही परिभाषा लिख सकते हैं क्या, प्रकाश दृश्य अनुभूति का वह बाह्य साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि प्रकाश के बगैर हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो और इसमें जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद क्या लिखें, प्रकाश निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग किलोमीटर में, यहाँ पर क्या बोले, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पर जानते हैं कि इसको अगर हम लोग किलोमीटर में लिखेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो यही हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यानी तो अगर मीटर में पूछेगा तो क्या कहेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बात आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ देता है बच्चों कि प्रकाश को कहा क्या किया जा सकता है। तो प्रकाश को क्या कहा जाता है, तरंग और कण। तरंग के रूप में कहा जाता है इसको विद्युत चुंबकीय तरंग, और कण के रूप में इसको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, फोटोन कहा जाता है। अब हम लोग आ रहे हैं कि प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पर जो है बच्चे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था। तो बुक में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है रोमर, लेकिन उसका जो पूरा नाम था उसका नाम था ओले रोमर। क्या नाम था, ओले रोमर। तो प्रकाश के वेग की जो गणना सर्वप्रथम किया था वह किसने किया था, ओले रोमर। और प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। अब हम लोग इतना के बाद आप आते हैं कि प्रकाश का स्रोत किसको कहते हैं। सबसे पहले आप इस हमारे सामने बहुत सारा पदार्थ होते हैं कि हम यहाँ तक देख सकते हैं, जिस वस्तु को देख सकते हैं और जिस वस्तु को नहीं भी देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे हवा को हम लोग देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, तो वह भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। तो प्रकाश से उससे पहले हम लोग इस चीज़ों को जानते हैं कि प्रकाश का स्रोत किसको कहते हैं। तो प्रकाश का स्रोत का अर्थ हुआ, तात्पर्य हुआ कि जिससे प्रकाश निकलता है उसको कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। तो क्या लिखें, वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन हो। उत्सर्जन का मतलब होता है जिससे प्रकाश निकलता है उसको कहा जाता है प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे मान के चलो सूर्य हो गया, तारे हो गया, जुगनू हो गया, बल्ब हो गया, डिबिया हो गया, लालटेन हो गया, टॉर्च हो गया। मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश निकलता है, तो इसको कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाशीय स्रोत के आधार पर जो है ना बच्चों, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है आत्मदीप्त पदार्थ और दूसरा होता है अदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ लुमिनस, और इसी चीज को बोला जाता है दीप्तिमान वस्तु। वस्तु और पदार्थ दोनों एक ही चीज होते हैं। अब यहाँ पर आत्मदीप्त पदार्थ किसको कहा जाता है, तो लिखे हैं वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब वह खुद प्रकाश देता है, उसको कहा जाता है क्या, आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे मान के लिए सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गया, और सारा कुछ हो सकता है, इसलिए डॉट डॉट लाकर etc। यहाँ मान के चलिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई 2 प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत के उदाहरण दे, जो जिसका निर्माण क्या हुआ, अपने आप हुआ या प्रकृति के द्वारा हुआ। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं सूर्य और तारे लिख सकते हैं। अब होता है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है नॉन लुमिनस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अदीप्तिमान वस्तुएं। तो वे पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं उत्सर्जन नहीं करते, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, उसको कहा जाता है अदीप्त पदार्थ। जैसे मान के चलिए ये मार्कर है, मार्कर से तो प्रकाश नहीं निकल सकता है ना बच्चों। उसके बाद टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकल सकता है उसको कहा जाता है अदीप्त पदार्थ। तो ये छोटा सा वीडियो मैं बनाया था, इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।